एक समय ऐसा आया कि जान बचा करके मैं भाग करके चला गया यहाँ से। कहाँ से? मथुरा से। उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि दो गुट बन रहा था। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो इस समय कब्जा किए बैठे हैं उनको यहाँ की गद्दी मिलनी चाहिए। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु महाराज कह कर गए हैं कि ये नामदान देंगे, ये संभाल करेंगे, इस पक्ष में थे। तो हमने देखा भाई झगड़ा हो जाएगा, मार काट हो जाएगी, खून बह जाएगा। तो हमने गुरु महाराज के उसको याद किया कि गुरु महाराज के सामने भी यही समस्या आई थी। यहीं आपका अलीगढ़ चिरौली जहाँ गुरु महाराज रहते थे, जब दादा गुरु ने शरीर छोड़ा तो वहाँ भी यही चक्कर आया था। क्या वहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई चली थी। गुरु महाराज सब कुछ छोड़ करके चले गए और नई जगह पर गए। दादा गुरु ने दया किया उनके ऊपर और यहाँ से कई गुना ज़्यादा संपत्ति बन गई, जगह बन गई। जब जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमने भी कहा क्या कहा चलो निकल चलो अब, नहीं तो गुरु के पगड़ी पर दाग लग जाएगी, नाम लेवा कोई नहीं रह जाएगा। लोग यही कहने लगेंगे कि बाबा जय गुरुदेव के चेला ये कुत्ते की तरह से लड़ रहे हैं, ये क्या सत्य लाएंगे, या ये क्या बाबा जी का मिशन पूरा कर पाएंगे। आपस में ही इनके देखो लड़ाई हो रही है जमीन जायदाद के लिए, धन दौलत के लिए। तो मैं जगह छोड़ करके चला गया हूँ। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि लोग कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था जो ज़रूरत पड़ेगी तो 400 वर्ष तक रहूँगा। तो मैं आपको बता रहा था, देखो आप समझ जाओ। फिर कुछ समय तक तो भजन किया, बैठा रहा, लेकिन फिर हमने ये देखा कि लोग कतरा रहे हैं, ज़्यादा रुकने की कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ऐसी अफवाह फैली कि अब तो वो गए, कुछ नहीं, कोई कहे धन लेकर चले गए कुछ, जबकि कुछ नहीं, एकदम से बिल्कुल ऐसे नंगी झोली, एक पैसा नहीं लेकर गया वहाँ से। लेकिन ऐसी दया हुई कि विश्वास में कमी नहीं, विश्वास वहीं से बढ़ा कि जब ज़रूरत होगी गुरु महाराज देंगे। कहाँ से? उसी दिन से रात को 2:30 बजे पहुँचा जयपुर, लेकिन जयपुर से और मथुरा के बीच में करीब 42-43 रुपया मेरे पास आ गया। उसी से हिम्मत बढ़ गई कि जब ज़रूरत होगी तो बढ़ जाएगी। तो उस समय कहीं कोई ठिकाना नहीं, तो जगह जगह जाते थे, तो जहाँ ज़रूर समझते थे वहाँ जाते थे। कुछ दिन यहाँ रहे, कुछ दिन वहाँ, कुछ दिन। तो दक्षिण भारत में एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ गुरु महाराज रहे थे कुछ दिन, तो उनके यहाँ मैं गया। तो वो खुश हो गए और बैठाए, और मतलब यह है कि जो स्वागत सत्कार जैसा होता है, खाने पीने पूछे, बैठाए। फिर उन्होंने बताया कि गुरु महाराज की खबर जब हमारे कान में पड़ी कि गुरु महाराज अब नहीं रहे, तब मुझे बड़ी रुलाई आई। और इस बात की रुलाई तो आई ही आई कि गुरु की छाया हमारे से हट गई, गुरु महाराज चले गए। लेकिन गुरु महाराज की बात कैसे गलत हो गई? तो हमने कहा कि क्या मतलब, नहीं समझ में आई बात, आप बताओ। हमारे साथ एक आदमी और थे, उन्होंने भी कहा इसका मतलब समझाओ। तब उन्होंने कहा गुरु महाराज जब जाने लगे थे हमारे यहाँ रुकने के बाद, तब मैं रोया था। तब बोले बच्चा रो मत, मैं फिर आऊँगा। लेकिन तब अब जब गुरु महाराज चले गए तो मैं सोचा कैसे आएंगे। तो कहा कि जब गुरु महाराज चले गए तो मैं रोया, और रोता ही रहा, नींद नहीं आवे रात को। थोड़ी देर के लिए जब सोया तब उन्होंने बताया कि गुरु महाराज यहाँ आकर खड़े हो गए, और मैं जल्दी से बिस्तर से उठा। सपने में देखा उन्होंने, जल्दी से उठा और गुरु महाराज हमारे बिस्तर पर बैठ गए। तब सबसे पहले उन्होंने कहा, मैंने गुरु महाराज से यही कहा
कहा आप हमको बताए नहीं, आपकी चद्दर भी मैं नहीं बदल पाया बिस्तर की, और उसी पर आप बैठ गए। तब डॉक्टर साहब ने बताया, कहा गुरु महाराज ने कहा देखो मैं तुमको विश्वास दिलाने के लिए आया, मैं ये नहीं कहा था जाते समय कि इसी शरीर से आऊँगा, इसी शरीर से आऊँगा, और जिसको मैंने अधिकार दिया है आप पे समझो उससे आपको पता चल जाएगा। तब वो बोले कि भाई अब हमको विश्वास हो गया कि अब मैं भा भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, आप हमको मिल गए। आप समझो कि आप से हम ये उम्मीद करेंगे कि जो जो इच्छा हमारी अधूरी रह गई थी उसको आप पूरा करो। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम क्या पूरा कर सकते? बोले हमारी ये इच्छा है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हमारी ये इच्छा थी कि हम गुरु महाराज को लेकर के रामेश्वरम जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे घुमाएंगे सब। तो अब आप चलो। फिर दूसरे दिन वो हमको रामेश्वरम ले गए और उसकी वजह से वहाँ पास मिल गया। और मंदिर देखे हो कि हालांकि बाद में काफिला गया तो वहाँ सत्संग भी हुआ बहुत जोरदार। तो अब आप ये बात को समझो कि यह नहीं कि इसी शरीर से आऊँगा, क्योंकि ये तो इस धरती का विधान है कि जो पैदा होता है माँ के पेट में बन करके पल करके ही पैदा होता है, 9 महीना माँ के पेट में रहकर ही पैदा होता है। आसमान से ऐसे मनुष्य शरीर में आज तक न कोई टपका है न टपकता है, और न धरती फाड़ के कोई निकलता है, ऐसे पैदा हो जाता है। ये सब एक कहावत है, समझो बात को। हम तो इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और यह भी सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कि जो एक बार मनुष्य शरीर में आ गया और शरीर छोड़ करके चला गया, वो फिर उस मनुष्य शरीर में नहीं आता है, उसी तरह से नहीं आता है। लोग कहते हैं गुरु महाराज जिंदा हैं। अरे तो कितना दिन जिंदा हैं, कितना दिन से ये बात कही जा रही है, और सोचना चाहिए आप लोगों को कि भ्रम में डाला जा रहा है कि जिंदा हैं। आप ये समझो गुरु महाराज ऐसे छिपने वाले आदमी नहीं थे। गुरु महाराज इतने कर्मठ थे कि कर्मठता वो ला करके हम लोगों को सिखा दिया, और कर्मठता ला के भर दिया हम लोगों के अंदर में। कि 77 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी भी दौरा कर रहा हूँ। अभी समझो उज्जैन में आश्रम जो बनाया है, मुख्य आश्रम उज्जैन में ही है। वैसे तो सैकड़ों आश्रम खुल गए, विदेशों में भी आश्रम खुल गए, बहुत हो गए। गुरु महाराज की दया ऐसी रही कि जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा सब होता चला गया, जबकि एक पैसा लेकर नहीं गए थे, लेकिन आप जैसे प्रेमी मिल गए और सब जगह खुद लोग करते चले जा रहे हैं।